सलाम मलकिन। खुश रह भोला। हे मलकिन का हो? आज रउआ से कुछ बात बा। का हो? सुनी बात ये बा कि आज हमरा अपना घर से अइले वगैरह 4 दिन हो गई। आज ना काम सही नहीं, वो काम समाप्त हो गई। हाँ मान के रउआ घरे काम करतनी और खा खा के अपन पेट भरतनी। हाँ बोला। लेकिन एगो हमार पुरनिया महतारी बिया जल्द दिन भर में 4 बार नहा सकेली, ना तबला दतुन कर ले, ना कुला कर ले, ना खाना खा ले, ना चैन के नींद सो ले। आज हम अपना घरे अपना माई के लगे जाए मलकिन। का घरे जाए भोला? हाँ मलकिन, माई हमार कहते कि बाबू भोला गए ठाकुर साहब की है अभी तक लेना आई ले। बोला ठीक है, तू घरे जाइबा? हाँ मलकिन। तो जा ठाकुर साहब से जन मजदूरी तनख्वाह वाले लेकर अब तू अपना घरे चल जाइए। अब फिर आ जाइए जब कहे हुआ के तब। लेकिन मलकिन ये भोला लेकिन आज तो बहुत शाम हो गई बा। आज घर के न जाइबा। आज रात तू यही जा रही जा, सवेरे चल जाइए। चलिए मलकिन, जब रुआ कहतनी रात ज्यादा हो गई बा, रात कहीं गुजारतनी। ये जे पीछा के हाँ, जब 4 बजी ना तरवा हमको जगा दे, हम जगा घर अपना माई के लगे चल जाए। हाँ बोला तू ये सो जा। ठीक है मलकिन। चुका एक मोना करे सूझे बोला निमन से बिछाना बिछा लो संदीप। ए भोला पूरा बिछा ला, पूरा ओढ़ लो। बड़ी ठंडी के दिन बा आ कमरा बहुत मिलल बा जगमाली के घर से। ओढ़ लो कमरा बा। अमावस्या का अंधेरी रात, भोला अपने कमरे में चैन की नींद सो रहा है। उसी समय ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह भोले के कमरा में पहुंचते हैं और किसी कारणवश उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं। हाथ में बंदूक लिए ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह भोलवा को मारना चाहते हैं, फिर भी सोचते हैं नहीं, अगर मैं बंदूक से मारता हूं तो गोली की आवाज दूर तक जाएगी और प्रशासन भी पहुंच सकता है, मैं रंगे हाथ पकड़ा जाऊंगा। इसलिए मैं बंदूक से नहीं मारकर इसे तलवार से मारूंगा। आधी रात हो चुकी है, अमावस्या की अंधेरी रात। भोला अपने कमरे में चैन की नींद सो रहा है। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह बंदूक रखते हुए तलवार उठा लेते हैं
और भोलवा को जान से मारने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं ठाकुर साहब कि मैं भोलवा को जान से मारूं, लेकिन मारूं तो कैसे मारूं? लेकिन नहीं, एक बाइक अगर तलवार चलाता हूं तो भोलवा के शरीर से ची की आवाज बहुत दूर तक जाएगी। ऐसे नहीं, ठाकुर साहब सोचते सोचते आहिस्ते आहिस्ते भोलवा के पास बैठ जाते हैं और बैठने के बाद भोलवा को प्यार से अपने हाथों के जरिए उसका गर्दन दबोच देते हैं और तलवार से उसका धड़ सर से अलग कर देते हैं। आइए देखते हैं ये ठाकुर का अत्याचार भोलवा के ऊपर। फिर अगला दृश्य ठाकुर साहब भोलवा का हत्या करके उसके बाद से अपने बंगले में चले जाते हैं। हेलो, आते जाते हूँ मैं सब पे नजर रखता हूँ, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, नम अर्ज सबकी खबर करता हूँ, नम अकबर है तेरा सबकी खबर करता हूँ। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, नम अब्दुल गजर सबकी खबर करता हूँ, नम अब्दुल गजर सबकी खबर करता हूँ। इस खून का तहकीकात करते हुए जासूस विजय पहुंच गए थे सीआईडी इंस्पेक्टर जी, और अगला सीन ठाकुर जी के जरिए प्रस्तुत है आप सबके नाम। भोलवा की माई की आवाज है एक मतलब कि अपना बेटा भोला के खोजत खोजत हमरा लगे आवती है। भोलवा के तो हम जान से मार देनी, एक दुनिया से वो दुनिया में भेज अपना भोलवा के मांगी तो हम कहां से लिया के दे, लेकिन आप भोलवा के माई आओ जरूर तोरा बेटा के दे। आप पहले हमरा लगे
मेरे राजा मेरे लाल तुझको भोला के भाई काहे इतना रोता रू? आखिर बात कहा, इतना परेशान बड़ू, इतना अपना आंख से आंसू गिराऊ तरू, आखिर बात कहा? ए मालिक, हमारा बेटा भोला तब घरे काम करे रहे, शादी बिल बाबू घरे ना गईले, ऐसे अरे बाबू कैसे बाड़े कैसे, लेकिन बाबू हम कहाँ बाड़े? ओहो, अपना बेटा भोला खातिर इतना रोता रू, इतना परेशान बाड़ू? सुना, तार बेटा भोला बाड़े कहीं नहीं खट गई, रोज आओ लहान, दिन भर काम करते लहान, शाम के तोहरा लगे चल जाते लहान। कुछ ऐसा गिरहस्ती के ताल आ गई बा, तुमका 4 दिन हमरा यहाँ लाग गई हा। लेकिन एगो बात बा, आज 10 दिन पहले से तहर बेटा भोला हमरा से रोज रोज कहत लहान, ए हमार मालिक बहुत दिन से हमरा मौसी की यहाँ जाए के मन करेला, लेकिन माई ना जाए देली। 4 दिन कर रात भर के औरी रुआ मौका छुट्टी दे देती तो हम अपना मौसी की यहाँ से घूमी आती, मौसी से भेंटो हो जाई, माइयो ना जानती वो अपना मौसी की यहाँ गई खड़े। बाबू हमार, हाँ हाँ ठीक है मालिक, हम जाते मेरे बहन की। सुना, अगर हमरा तहा बात पर विश्वास ना होके तो जाके अपना बहन की यहाँ देखा, और जी भोला हुई है लिया के घरे चल जाइए। मालिक हम जाते हैं। जाओ देखिए क्या जाने भोलवा के माई गई अपना बहन की हाँ, भोला तो बारे ना जे मिली है, भोला के तो हम जान से मार दलवानी जाई लपट के आई। अगर ये बात भोलवा के माई के पता चल जाए तो जाई प्रशासन के दरवाजा पर दरवाजा के ठुकठुकाई, एक दिन कानून आई हमरा के गिरफ्तार करी, एक ना एक दिन हमरा जेल में जाके चक्की चलावे पड़ी। एकरा विषय में हम सोचा तानी, एकरा से दिमाग कहीं आदमी हमें आओ भुलवा के माई होकर जवाब जरूर दे। मेरे राजा हाँ भोला के भाई, बाबू हमन नहीं खर बहन की है नहीं खर वो जी नहीं खन गई। लाभ ओहो सुना सुना, तू गईलू है ये रास्ता से, दूसरा रास्ता से भोला घरे चली लहन। जब घरे गई लहन
तो तू ना मिलू हा फिर लौट के हमरा लगे हमरा से पूछला ए हमार मालिक हमार माई आई गलिया हम कनी हर माई तारा खातिर बहुत परेशान बाड़ी बहुत रोवा तारी तू यही जी रुका तो हर माई यही है अपना माई के संगे चल दिया हाथ काट के भोला फिर चल गया तोहरा के खोजे खातिर अब कहीं मत जा यही जी रुका हम पुरनिया आदमी के बहुत परेशान करोनी बहुत पैदल चलौनी पैदल चलत चलत तहर गोड़ दुखा गई हुई तारा देह में दर्द हो गई हुई आवा हम तहर तनी सेवा कर दी तारा गोड़ की जात दी तारा देह के थकावट दूर हो जाओ भोला इहे आके चल जाई ठाकुर साहब हमारा बाबू भोला उधर आँख में लकड़ी हमारे बाबू बाड़े सबके बहुत माने ला मालिक बाबू का बहुत मानी ले जब लिखा तो खानी नहीं अब देखिए तब खा ली ले अब हम कहाँ पाए महीना फिर ना कैले और साथ करे घर वाला मालिक है जमींदार है हम छोटा आदमी कैसे हो सकेला मालिक इज्जत तोहर सोचल गलत बा जैसन बेटा तोहर नौजवान भूला बाड़े वैसन हम बानी हर गांव नगर के पुरनिया के बेटा नौजवान बेटी महतारी और पुरनिया महतारी बाप मुताबिक होला जैसन तहर बेटा भोला बाड़े वैसन हम बानी हर सेवा कैला में कौनो शिकायत नहीं थे ना केहू शिकायत करी आप बैठ जा हम तनी तोहरा देह की जात दी सेवा कर दी भोला चल दे जब कहता नहीं हाँ इन्हें कौनो शिकायत की बात नहीं थे अरे बेटा हमारे दोस्तों आप पर्दे पे ये देख रहे हैं कि भोलवा की माँ ठाकुर साहब के पास आते हैं अपने बेटा को ढूंढने के लिए, लेकिन ठाकुर के मन में मनसा पाप जगता है। सोचते हैं यही अगर मैं भोलवा के माँ को छोड़ देता हूँ तो यही मेरे लिए दुश्मन बन जाएगी और इसी के जरिए हम पकड़े जा सकते हैं। यही बात को सोचते हुए ठाकुर साहब भोलवा की माँ को अपनी माँ समझ के सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा करते करते इस बुढ़ी माँ को भी जान से मारने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे आस्ते आस्ते अपनी बातों में उलझाते हुए अपना हाथ कहाँ लेके जाते हैं भोलवा के माँ के गर्दन के पास, और यही बात सोचते हुए भोलवा के बुढ़ी माँ को भी जान से मार देते हैं। तो आइए ये प्यारा सा दृश्य आप सबके नाम में प्रस्तुत है। रेडी खुलता तहकीकात लगाते हुए सीआईडी इंस्पेक्टर अजूबा ये पता लगाते लगाते फिर उस लाश के पास चले जाते हैं जहां भोलवा की मां की लाश पड़ी हुई है। ठाकुर के हवेली में ही इस लाश को देखने के लिए सीआईडी इंस्पेक्टर पहुंच जाते हैं और अगला सीन आपके सामने है।
पता लगाते हुए इंस्पेक्टर साहब वहां से अपना सब जानकारी लेके वहां से गायब हो जाते हैं। अगला सीन आप देखना। हेलो और कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना, जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है। हेलो हमरा दिल के अंदर जौन भावना पाप रहला हमरा दिल से दूर हो गई। भोलवा के माई के हम जान से मार दहनी, ए दुनिया से वो दुनिया में भेज देनी। लेकिन सुनने वाली की कानून के हाथ बहुत लंबा होला। अगर खून के एक दिन कानून जानी, कानून आई हमरा के गिरफ्तार करी, हाथ में हथकड़ी गोड़ में बेड़ी डाल के जेल के सलाखे के पीछे बंद कर दी। हम जिंदगी भर जेल में रह की शर्म आई। ऐसे अच्छा बा ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह छोड़ले देहात चलने शहर के वो। हम गांव में रहा, ना कानून के मालूम हुई, ना हम गिरफ्तार होकर ना हम जेल जाए। लेकिन पहले ठकुराइन से बुला के ये बात के राय दी। अरे ठकुराइन, ओ ठकुराइन, अरे हिने आवो। कहा जी का बोलता नहीं। एगो बात के राय लेवे चाहता हूं तोहरा से। बोली का कर चाहता। यही बात के राय लेवे के चाहता नहीं। हमनी के बहुत दिन देहात में रहत हो गए। ये देहात में रह के दिल लिखे कर देहात में हेलो हाँ बोली। हम चाहता नहीं कि देहात के गांव के छोड़ के हमनी के बम्बई शहर चले जाए। बम्बई साहब, हाँ बम्बई शहर, हमने के बम्बई शहर चले जाई। बम्बई ये तो बहुत अच्छी बात बा। हाँ लेकिन एगो बात बा, ई देहाती भाषा भोजपुरी भाषा हमनी के अगर शहर में बोलल जाए तो केहू समझ ना पाई, ना हमसे से बात करी। यहाँ से हिंदी बोले के सीखा। ये जी हाँ हिंदी, हिंदी बोले के हाँ हाँ। सुनी ना। अरे पहले बार हिंदी तो बोलिए ले तू। हाँ वो तो हो जाएगा। ठकुराइन अब बोलिए। मैं चाहता हूँ, तुम तो जानती हो कि भगवान हम लोग को लड़का नहीं दिए हैं, वो लड़की दिए हैं। जो बड़ी लड़की का नाम सपना है, छोटी लड़की का नाम रूपा है। मैं चाहता हूँ कि पूरे परिवार के साथ हम लोग बम्बई शहर चले और उसी शहर में रहकर अपने दोनों लड़कियों को हम लोग पढ़ाए लिखाए और कोई लायक बनाए। चलिए ना। ठीक है ना? चलिए। तो एक काम कीजिए, सपना और रूपा को बुलाइए, लेकर के हम लोग साथ में चलेंगे। सपना रूपा मैं बुलाऊं तो को बुलाओ। बेटी सपना।